नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम बात करते हैं घुटनों के दर्द के बारे में। क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहता है? चलते समय घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घुटनों में जलन और भारीपन महसूस होता है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि घुटनों में दर्द के असली कारण क्या हो सकता है। कौन से संकेत बताते हैं कि मामला गंभीर है या नॉर्मल है, और इसका घरेलू या प्राकृतिक और मेडिकल इलाज क्या-क्या है और क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि घुटनों के दर्द की पूरी सच्चाई। हम कुछ भागों में बांट के, जैसे 10 भागों में इसको हम बांट दिए हैं। हर एक भाग में अलग अलग तरीके से बताया गया है। और भाग नंबर 1 पे आते हैं, घुटनों का दर्द क्या है। एक तरह से एक भाग में आया है, घुटनों का दर्द क्या है। घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे जटिल जोड़ है। सबसे जटिल और सबसे बड़ा जोड़ है, ठीक है। यही जोड़ हमें चलने, दौड़ने, उठने बैठने और हर काम में मदद करता है। इसमें हड्डियाँ, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन है और मांसपेशियाँ होती है। ये सब जुड़ी, गद्दी जैसी परत होती है, ये सब जुड़ी हुई इसमें। जब इनमें से कोई भी हिस्सा कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो घुटना में दर्द, सूजन या जकड़न शुरू हो जाती है। इसे हम आम भाषा में घुटनों का दर्द भी कहते हैं। अब भाग 2 पे आते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। घुटनों में दर्द होने के मुख्य कारण जानते हैं। घुटनों में दर्द होने का मुख्य कारण अब जानते हैं। घुटना में दर्द होने का 10 बड़े कारण भी हो सकते हैं। 10 कारण। नंबर 1 पे आते हैं, ऑस्टियोथायराइटिस। नंबर 1 पे अगर हमको बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा गलती हो सकता है क्योंकि गलती इंसान से ही होता है। तो नंबर 1 पे आते हैं, यह सबसे आम कारण है, खासकर 40 की उम्र के बाद जब हड्डियों के बीच की कार्टिलेज घिसने लगती है तो हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाती है। इससे दर्द, जकड़न और सूजन होती है। नंबर 2 पे आते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह शरीर की इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारी है, ठीक है। इसमें शरीर अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। जी हाँ, इससे सूजन, जलन और दर्द भी होने लगता है या होता है। अब नंबर 3 पे आते हैं,
पुरानी चोटें या पुरानी कोई जख्म, इससे भी अगर घुटना पे है कोई जख्म हो गया है या चोट लग गया है, उससे भी कई कारण भी बस हो सकता है। कई बार किसी पुराने एक्सीडेंट या गिरने से घुटने के लिगामेंट या मेनिस्कस मेनिसक्स फट जाती है। ऐसी चोटें सालों बाद भी दर्द देती है। जी हाँ। नंबर 4 पे आते हैं, बर्साइट्स घुटने के अंदर छोटी थैली में सूजन आ जाती है। घुटने के अंदर छोटी थैली में सूजन आ जाती है। इससे चलने में दर्द और घुटने में गर्मी महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों। नंबर 5 पे आते हैं, टेंडनाइटिस बार बार कूदने दौड़ने या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से घुटने के टेंड्स में खिंचाव आ जाता है, जिससे दर्द बढ़ता है। अब नंबर 6 पे आते हैं, गाउट और यूरिक एसिड। गाउट और यूरिक एसिड के बारे में जानते हैं। ये भी घुटना का ही दर्द का एक भाग है। अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या होगा? यह घुटना और उंगलियां दोनों में इफेक्ट पड़ेगा। दोनों के जोड़ों में जमा होकर सूजन और जलन पैदा करने लगता है ये भी। जी हाँ दोस्तों। अगर बीच बीच में कोई वर्ड बोलने में गलती हो जाए या दिक्कत हो जाए तो आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि क्या क्या गलती हो रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उस पर और अच्छे से सुधार कर सकें। ठीक है। नंबर 7 पे आते हैं, संक्रमण। कभी कभी बैक्टीरिया घुटने में पहुंच जाता है और घुटना अचानक लाल, सूजा हुआ और गर्म महसूस होता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों। कभी कभी बैक्टीरिया घुटनों में पहुंच जाती है, वहाँ लाल सूजा हुआ गर्म महसूस कराने लगता है। ये भी खतरनाक है। अब नंबर 8 पे आते हैं, वज़न ज़्यादा होना। वज़न से भी घुटना में दर्द होने लगता है। हर 1 किलो अतिरिक्त वज़न घुटनों पर 3 से 4 किलो तक का दबाव बढ़ा देता है। धीरे धीरे ये जोड़ टूटने लगते हैं, इससे भी दर्द उत्पन्न होने लगता है। अब नंबर 9 पे आते हैं, कमजोर मांसपेशियां। अगर आपकी जांघ और पिंडली की मांसपेशियां कमजोर है तो पूरा भार घुटनों पर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा भार घुटनों पे ही आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जब खड़े होते हैं तो घुटनों पे भी वजन पड़ता है, इससे भी दर्द होता है। ज़्यादा देर खड़ा रहने से भी दर्द होता है। वो आगे देखते हैं। नंबर 10 पे आते हैं, गलत बैठने या चलने की आदतें। लंबे समय तक पालथी मारकर बैठना, घुटनों को मोड़कर ज़्यादा देर बैठना या गलत चाल भी दर्द का कारण बन सकती है। देखिए, अभी तुरंत हम बताए और ये बात आ गया। अब भाग 3 पे आते हैं। भाग 3,
दर्द के लक्षण कैसे पहचाने, मतलब दर्द के लक्षण कैसे पहचाने कि हमारे बॉडी में जो घुटनों में दर्द होता है किस प्रकार के दर्द है। घुटनों का दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, शुरुआत में थोड़ा सा दर्द या अकड़न महसूस होती है, फिर दर्द चलने फिरने पर बढ़ जाता है। भाग 3 दर्द के लक्षण कैसे पहचाने, ये भी बताते जा रहे हैं। अब अगले में थोड़ा सा भी बताए हैं और नीचे आए हैं। अगर सुबह उठते ही घुटने सख्त लगते हैं तो भी ये एक लक्षण है। घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, ये भी एक है। या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दर्द बढ़ता है, ये भी एक लक्षण है। तो समझिए आपके जोड़ों में खिंचाव शुरू हो चुका है। घुटनों में ये जो जोड़ है इस घिसना शुरू हो गया है। अब नंबर भाग 4 पे आते हैं। भाग 4 को देखते हैं। जांच और टेस्ट, ये डॉक्टरों के रूप में आते हैं अभी, और इसके बाद औषधियों के बारे में बताएंगे। पहले डॉक्टरों के बारे में जान लेते हैं। जांच और टेस्ट, डॉक्टर आपके दर्द का कारण समझने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे एक्सरे, हड्डियां की स्थिति देखने के लिए, MR1 लिगामेंट या कार्टिलेज फटने की जांच के लिए, ब्लड टेस्ट, यूरिक एसिड और इन्फेक्शन पता करने के लिए भी टेस्ट करवाते हैं। उसी तरह कुछ और नीचे टेस्ट है, जैसे फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, फिजिकल नहीं बोल पा रहे हैं, घुटने की मूवमेंट और सूजन की जांच। भाग 5 पे आते हैं। भाग 5 में है घरेलू उपाय और शुरुआती इलाज। ठीक है, घरेलू उपाय और शुरुआती इलाज। अब बात करते हैं घरेलू और शुरुआती इलाज की। नंबर 1 है आराम और सिकाई। आराम और सिकाई हम अपने बारे में बात करते हैं। आर मतलब हो गया, इसको डिवाइड करके बताए हैं, RICE मेथड, ये जो है एक फॉर बताएं। आर मतलब हो गया रेस्ट, घुटनों को आराम दे। आई मतलब हो गया इस दिन में 2 से 3 बार 15 मिनट बर्फ लगाए। आइस दिन में 2 से 3 बार घुटनों में 15 मिनट के लिए बर्फ लगाए। सी मतलब कंपल्सरी, यही लिखा है, हाँ यही होना चाहिए, कन्फर्मेशन। हल्का इलास्टिक बैंड बांधे। ई मतलब पैर ऊंचा रखे ताकि सूजन कम हो। नंबर 2 है हल्दी और दूध। रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना सूजन कम करता है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो जोड़ों की सूजन घटाता है। नंबर 3 है मेथी दाना और अलसी। सुबह खाली पेट 1 चम्मच भुनी हुई मेथी और अलसी
के बीज खाए, यह जोड़ों को चिकनाई देता है। और नंबर 4 है सरसों तेल और लहसुन की मालिश। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए 4 नंबर पे बोलते हैं सरसों तेल और लहसुन की मालिश। सरसों के तेल में 3 से 4 लहसुन की कलियां डालकर गर्म करें। ठंडा होने पर रोज सुबह और रात को घुटनों पर मालिश जरूर करें। इससे ज़्यादा आराम मिलता है घुटनों के दर्द से। ठीक है। अगर 5 नंबर पे आते हैं, गर्म पानी में नमक डालकर सेकना। गर्म पानी में नमक डालकर सेकना, यह पुरानी जकड़न और दर्द को तुरंत कम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जितना भी बता रहे हैं ये घरेलू उपाय बता रहे हैं। ठीक है। अब भाग 6 पे आते हैं, योग और एक्सरसाइज। योग और एक्सरसाइज आप अगर चाहे तो इसे वीडियो में खुद भी अभ्यास करके देख सकते हैं, वीडियो के साथ भी। ठीक है। इसी तरह जैसे अभी हम जैसे जैसे बताएंगे उसी तरह आप वीडियो में अभ्यास करके एक साइड मोबाइल रख के उसके साथ अभ्यास भी कर सकते हैं। अब नंबर 1 पे आते हैं, योग आसन है और एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। योग और एक्सरसाइज, इसे आप मोबाइल को साइड में रख के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 पे आते हैं, ताड़ासन। ताड़ासन शरीर को सीधा रखकर पंजों के बल खड़े हो, मतलब शरीर को सीधा रखकर पंजों के बल खड़े होना। इससे पैरों की नसों में खिंचाव और रक्त संचार बेहतर होता है, मतलब उल्टा होना। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, वज्रासन। वज्रासन भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठना पाचन सुधारता है और घुटनों की मजबूती भी बढ़ाता है। देख लिए आसन, वज्रासन का कमाल। आप अगर चाहे तो अभी करके भी देख सकते हैं। ठीक है। अब नीचे आते हैं नंबर 3 पर, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन कमर, जांग और घुटनों को संतुलित रखता है। कमर, जांग और घुटनों को संतुलित रखता है। अब नंबर 4 पे आते हैं, स्ट्रेट लेग रेस। पीठ के बल लेटकर पैर को सीधे धीरे धीरे ऊपर उठाए, मतलब पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाए। 10 सेकेंड होल्ड करे, 10 बार दोहराए इसे। ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं, हेल रेस। ठीक है। हिल रेस पंजों के बल उठे और नीचे आए। ठीक है। यह घुटनों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। जी हाँ दोस्तों। अब नंबर 6 पर आते हैं, साइकिलिंग या तैराकी। साइकिलिंग या तैराकी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों काम दबाव वाले व्यायाम होते हैं। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो घुटनों से पावर दम लगाते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, और साइकिल तब आगे बढ़ती है। नहीं तो अगर हम रेसिंग करेंगे फिर तो उसमें भी दम लगता है। ठीक है। तैराकी वाला रेसिंग, जैसे हम तैरते हैं नदियों में, पोखर में, स्विमिंग पूल में,
उसमें भी पैरों का बल लगता है, जो जोड़ों को मजबूत बनाते हैं बिना दर्द बढ़ाए। ठीक है, अब भाग 7 पे आते हैं। इसमें है खान पान और पोषण। खान पान और पोषण, इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम दूध दही, कैल्शियम दूध दही तिल सोया प्रोटीन विटामिन डी, सुबह की धूप, अंडा मछली, ओमेगा 3, फैटी एसिड, असली अलसी अलसी अखरोट चिया सीड्स, प्रोटीन दालें पनीर अंडा मूंगफली, ये सब बता रहे हैं। कैल्शियम का ऊपर वाला बता दिए और नीचे क्या क्या चीज़ खाने से कैल्शियम होता है जिससे हड्डियों में दर्द नहीं हो। अब प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। दालें पनीर अंडा मूंगफली, पानी ज़्यादा पिए, इससे शरीर में टॉक्सिन्स नहीं जमा होंगे, जिससे दर्द, घुटनों का दर्द जो होता है ये कम हो जाएगा। परहेज करें ज़्यादा नमक तेल भुने पदार्थ सोया और प्रोसेस्ड फूड से, क्योंकि ये शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, इस सब से बचे। ठीक है, अब भाग 8 पे आते हैं। मेडिकल इलाज, जो डॉक्टरों इलाज करते हैं। अगर आप लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टरों से ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। अब आते हैं भाग 8 पे, मेडिकल इलाज। अगर दर्द बहुत बढ़ चुका है तो डॉक्टर निम्न उपचार दे सकते हैं। ठीक है, दर्द निवारक दवाइयाँ टेस्टोराइड या हाइक्लोरिक हाइक्लोरोनिक एसिड इंजेक्शन, पीआरपी थेरेपी, शरीर के खुद के प्लेटलेट्स से उपचार, फिजियोथेरेपी, सही मूवमेंट और एक्सरसाइज। कभी कभी जब जोड़ पूरी तरह घिस जाए तब ये किया जाता है। कीप डेवलपमेंट नंबर भाग 9 पे आते हैं। कब तुरंत डॉक्टर से मिले? अगर घुटना अचानक सूज जाए या लाल पड़ जाए तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। क्यों हुआ नहीं हुआ, अगर आप डॉक्टर खुद बनेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान है। इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, अगर चलना मुश्किल हो जाए, अगर बुखार और घुटने में तेज दर्द साथ में हो या दर्द महीनों तक बना रहे तो तुरंत ऑर्थोपेड एक डॉक्टर होते हैं, आर्थोपेड होते हैं, आर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आर्थोपेडिक डॉक्टर जो होते हैं, जो घुटनों के दर्द के इलाज के लिए होते हैं, उस डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। भाग 10 पे आते हैं निष्कर्ष के रूप में। दोस्तों, घुटनों का दर्द उम्र का नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, ये नतीजा भी हो सकता है। अगर आप शुरुआत में ही ध्यान दे तो थोड़ी एक्सरसाइज और खान पान सही रखे तो बिना दवा और बिना सर्जरी के भी आपके घुटनों
घुटने बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज ये सब करते रहते हैं तो आपको ये सब फ़ायदा मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बोलेंगे ही, क्योंकि कुछ फ़ायदे की बात बताए हैं। अगर पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।